सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ये सिर्फ इस वीडियो का टाइटल नहीं है, बल्कि इसके पीछे मेरी कई महीनों की रिसर्च है जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि पिछले कुछ महीनों की रिसर्च में मैंने क्या डिस्कवर किया सिल्वर के बारे में, उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और ये किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप क्या करते हैं और क्या नहीं, ये पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर के पास्ट के बारे में। सिल्वर जो कि एक प्रेशियस मेटल है, बिल्कुल गोल्ड की तरह, ये पिछले हजारों सालों से पूरी दुनिया में एज करेंसी यूज होता रहा है। मतलब कि सिल्वर कोई घर में रखने की चीज या पहनने की चीज नहीं थी, बल्कि उससे ट्रांजैक्शंस होती थी। यानी कि मनी का मतलब होता था सिल्वर एंड गोल्ड। लेकिन फिर जैसे जैसे फिएट करेंसीज पूरी दुनिया में पॉपुलर होने लग गई, यानी कि पेपर मनी, उसने रिप्लेस कर दिया गोल्ड और सिल्वर को एज करेंसी। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली। हिस्टोरिकली पिछले हजारों सालों में गोल्ड और सिल्वर के बीच का जो रेशियो था, दैट वाज बिटवीन 10 to 20। यानी कि अगर आप सोने को चांदी से एक्सचेंज करें तो 1 ग्राम सोने के बदले में आपको 10 से 20 ग्राम चांदी मिला करती थी। लेकिन जब फिएट करेंसीज पूरी तरह से पूरी दुनिया में आ गई और गोल्ड और सिल्वर का यूज एज करेंसी पूरी तरह से बंद हो गया, तो ये जो रेशियो थी बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, ये बढ़ करके हो गई 50 to 60 टाइम्स। और अगर आज की डेट की बात करी जाए, यानी कि नवंबर 2025, तो ये रेशियो है 80 टाइम्स। यानी कि आप 1 ग्राम के सोने के सिक्के को एक्सचेंज कर सकते हो 80 ग्राम के चांदी के सिक्के के बदले में। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली कि गोल्ड और सिल्वर के बीच में प्राइस का जो डिफरेंस है वो है अराउंड 80 टाइम्स, लेकिन जो सप्लाई है उसमें डिफरेंस है 10 टाइम्स। यानी कि जो अबव ग्राउंड सिल्वर अवेलेबल है वो गोल्ड से सिर्फ 10 गुना ज्यादा है, लेकिन प्राइस 80 गुना ज्यादा है। तो जब मैंने देखा तब मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है। उसकी 2 वजह हो सकती है। एक कि गोल्ड ओवर वैल्यूड है, दूसरा सिल्वर की डिमांड कम है। लेकिन जब मैंने डीपली रिसर्च किया तो मुझे पता लगा ये दोनों ही रीजन वैलिड नहीं है। मतलब कि ना तो गोल्ड ओवर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू नहीं बदलती है, जो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू बदलती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से जब फिएट करेंसी की वैल्यू टूटती है तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसा लगता है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो करेंसी की वैल्यू घट रही है। तो जब गोल्ड ओवर वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर की डिमांड कम होगी गोल्ड से कंपैरेटिवली। लेकिन ये भी सच नहीं है। इन फैक्ट सिल्वर इज इन स्ट्रक्चरल डेफिसिट सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। इस वजह से पिछले कुछ सालों से पूरे वर्ल्ड में सिल्वर की जो डिमांड है वो सप्लाई से बहुत ज्यादा है। मतलब कि सिल्वर की डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रही है। तो पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ? उसके पीछे रीजन ये है कि सिल्वर अब सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है गोल्ड की तरह, बल्कि वो एक इंडस्ट्रियल मेटल है। यहां तक कि पूरी दुनिया में जो हर साल सिल्वर की माइनिंग होती है, वहां से जो सिल्वर का आउटपुट आता है और जो सिल्वर रिसाइकल होकर के मार्केट में आता है, अगर इन दोनों को भी आप कंबाइन कर दो, तब भी इंडस्ट्रियल डिमांड इज ऑलमोस्ट 67% ऑफ द टोटल आउटपुट। और ये जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ये पिछले कुछ सालों से कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती चली जा रही है। उसके पीछे रीजन है सिल्वर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, विच इज अनलाइक एनी अदर चीपर मेटल। तो सिल्वर का यूज सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है जहां तक कि हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। मतलब क्या? चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियां, चांदी के सिक्के और चांदी के गहने। सिल्वर को हम सब जाने अनजाने अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में यूज कर रहे हैं और हमें पता तक नहीं है। यानी कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि उसमें 25 से 50 ग्राम तक सिल्वर है? आपके घर या ऑफिस की छत पर या उसके आसपास में जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं उसमें भी सिल्वर यूज हो रहा है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जहां पर सिल्वर का यूज होता है, लेकिन हम लोगों को पता तक नहीं है। और अभी जो पूरी दुनिया में एक वेव चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसके जो डेटा सेंटर्स हैं वहां पर भी सिल्वर का यूज हो रहा है। और ये सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं
जहां पे सिल्वर को रिप्लेस करना विद सम अदर मेटल इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब सवाल उठता है कि जब सिल्वर की डिमांड इतनी तेजी से ऊपर उठ रही है तो क्या उसकी सप्लाई को भी उतनी ही तेजी से बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सिल्वर की माइनिंग में और गोल्ड की माइनिंग में बहुत डिफरेंस है। मेजॉरिटी ऑफ सिल्वर दैट कम्स आउट ऑफ ग्राउंड कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब कि माइनिंग होती है किसी और मेटल की, फॉर एग्जांपल कॉपर की, जिंक की, और उसके साथ में सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा वो सिल्वर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो गया है उसको रिकवर करना इज नॉट दैट इजी। तो अगर सिल्वर की डिमांड बढ़ गई और एकदम से सप्लाई को बढ़ाना है तो ऑप्शन क्या है? वो सिल्वर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हुआ उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसको रिसाइकल किया जाए। लेकिन वो ज्यादातर पेस्ट के फॉर्म में यूज होता है और उसको रिसाइकल करना इज इजिएस्ट सेड देन डन। अब जब सिल्वर की सप्लाई कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इसी वजह से सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। बट इट इज नॉट अ लोकल फिनोमिना, इट इज अ ग्लोबल फिनोमिना। तो चाहे वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए सिल्वर की डिमांड हो या इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हो, दोनों ही तरह की डिमांड बढ़ रही है। स्पेशली विद सिल्वर ETFs, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो क्या है और किस तरीके से काम करता है। हैविंग सेड दैट, सिल्वर के प्राइसेस आने वाले टाइम में ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इसको प्रेडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं सिर्फ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं और ये किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट।